Wasif and I'm the student of class 11 and welcome to the science exhibition of GDBR Academy. This is my project. It's an ionic thruster and it is work on the principle of electric propulsion system. पहले हम जानेंगे कि ये ionic thruster होता क्या है. ये एक इलेक्ट्रिक propulsion system होता है. इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल होता है. इसे हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स में. इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम आपको बताने जा रहे हैं. इसमें एक गैस चैम्बर होता है जहाँ पर हम जेनॉन गैस का यूज़ करते हैं. जेनॉन गैस का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जेनॉन गैस एक नोबल गैस है और वो एक नॉन रिएक्टिव गैस है. जब हम जेनॉन गैस को गैस चैम्बर में रिलीज़ करते हैं फिर उसके एटम्स को हम इलेक्ट्रॉन गन से बम्बार्ड करते हैं जिसके कि जेनॉन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने ऑर्बिट को इजेक्ट कर जाते हैं जिससे कि जेनॉन गैस पॉजिटिव चार्ज बन जाता है. जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो वो एटम आयनाइज हो जाता है और ये आयनाइज एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है. फिर यहाँ पे लास्ट में जो एग्जॉस्ट वेल्व में हम एक ग्रिड लगाते हैं और वो ग्रिड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहती है जिससे कि वो ग्रिड को वो एटम को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ जिससे कि पुश क्रिएट होता है. फिर जब एग्जॉस्ट वेल्व से जो पार्टिकल होते हैं जेनॉन के जो रिलीज़ होते हैं उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है 50 मीटर पर सेकेंड 50 किलोमीटर पर सेकेंड्स की. लेकिन इसका जो ओवरऑल पुश होता है वो बहुत ही कम होता है. ये इतना ही होता है कि जितना आप एक सिंगल पीस ऑफ पेपर को होल्ड करने में आप जितना पुश लगा रहे हैं उतना ही होता है. लेकिन स्पेस में जैसा कि हम जानते हैं वहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके कारण ये ओवरऑल पुश भी बहुत मायने रखता है. और इसी सेम प्रिंसिपल पर वर्किंग मॉडल एक प्रोटोटाइप बनाया था MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिसर्चरों ने जिसका विंग स्पैन 5 मीटर का है और जिसका बहुत लाइट वेट था जिसकी वेट सिर्फ 2.45 kgs की थी और ये 60 मीटर तक कांस्टेंट फ्लाई किया था. और ये इसमें रिसर्चरों ने 40,000 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की थी. और सेम ही प्रिंसिपल पे मैंने यहाँ पे एक डेमो मॉडल बनाया है जिसमें मैंने कॉपर वायर का और कॉपर ग्रिड का यूज़ करा है. इसमें मैंने यहाँ पे जो कॉपर वायर है ये पॉजिटिव का टर्मिनल कनेक्ट होती है और यहाँ पे जो ग्रिड है वो नेगेटिव टर्मिनल से ग्रिड कनेक्ट होती है. जब इसमें हम 40,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसके आसपास की एयर आयनाइज कर देता है. जब वो आयनाइज एयर फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होती है जिससे एक विंड क्रिएट होती है जिससे हम इसी में यूज़ हुआ जो हमारा कन्वर्टर है वो ये है. देख सकते हैं आप ये 40,000 वोल्ट बना रहा है. अच्छा देख सकते हैं आप. और इस 40,000 वोल्ट से हम एयर को आयनाइज कर देते हैं और इसका यूज़ हम सैटेलाइट्स में करते हैं. जैसे कि ये बहुत पहला बार इसका यूज़ हुआ था नासा के डीप स्पेस 1 प्रोग्राम में और पिछले ही साल इसरो ने दिसंबर में हमारा पहला इंडियन मेड आयनिक थ्रस्टर बनाया है जिसका नाम है SPT स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर. और बाकी उससे पहले ये टेक्नोलॉजी पिछले ही साल हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने इसे सक्सेसफुली बिल्ड कर दिया है दिसंबर में 2024 में. इसका नाम है स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर है और ये हम अब यूज़ कर सकते हैं अपने सैटेलाइट्स में. उससे पहले इसरो इसे ख़रीदता था बाहर से. जैसे कि इसमें नासा के मैं रॉकेट्स का इंजन का बाद नाम बता दे रहा हूँ आपको. जैसे नेक्सिस था और एक एनस्टार था. दैट्स ऑल.